नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। सिंपल आपको इधर क्लिक करना है, वैसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को क्लिक करना है। इससे डायरेक्टली आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इधर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर उंदीर है। ओके, इस क्लिक करता हूँ तो रॉन्ग आता है। ओके, ऐसा कुछ सभी इंटरफेस आता है जब आंसर सही हो जाए। ओके, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? एक्सप्लेन इन मराठी। संविधान दिन कोणत्या स्वरूपात साजरा केला जातो? तो इसका आंसर है नेशनल लॉ डे। ओके, तो नोट्स देखेंगे। 26 नवंबर को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 1950 से लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों को बीच संविधान मूल्यों को बढ़ाया देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिन के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया। ओके, तो संविधान दिन कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस को रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया था। ओके, जैसे ही ऑप्शन में और एक क्वेश्चन से नेशनल हेल्थ डे, तो इसका भी स्टडी करते हैं। नेशनल हेल्थ डे दुनिया भर में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिन मनाया जाता है। इस तरह के दिवस को मनाने का मकसद लोगों को उसकी सेहत के प्राप्ति जागरूकता करना व आम लोगों को अच्छी सेहत के बारे में बताना होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान के। सभी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ज़रूर पूरा वीडियो देख लीजिए। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट से ज़रूर मैं पढ़ के दिखाता हूँ। संविधान दिवस 26 नवंबर भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो कब बनकर तैयार हुआ था संविधान? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 मंथ 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया था। ओके, गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में आया था। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन से ये नोट से ज़रूर 2 बार पढ़ लीजिए। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? यानी की राज्यघटनेचे अवलंबन आणि अंमलबजावणी दरम्यान 2 महीने का लागले? तो इसका आंसर क्या है? इन दोनों महीने के समय में संविधान पढ़ा गया और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया। ओके, तो इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उसका अनुवाद हो रहा था, यानी कि अंग्रेजी अनुवाद में लिख रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को बनाने के कुल कितना समय लगा था? यानी कि एक्सप्लेन इन मराठी, राज्यघटना तयार करण्यासाठी किती वेळ लागला? तो इसका आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ। संविधान को बनाने के लिए कुल कितना समय लगा था? एक्सप्लेन इन मराठी, राज्यघटना तयार करण्यासाठी किती वेळ लागला? तो इसका आंसर क्या है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? एक्सप्लेन इन मराठी, कोणत्या वर्षात संविधान दिन प्रथमच साजरी करण्यात आला? तो इसका आंसर क्या है? 2015 में। ओके, तो 26 नवंबर 2015 में भारत में पहली बार संविधान दिवस वर्ष मनाया गया था। 26 नोव्हेंबर 2015ला
संविधान दिवस प्रथमच साजरा केला होता? आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में। संविधान को हाथों से किसने लिखा? हमारे संविधान को हिंदी और अंग्रेज़ी में हाथ से लिखने गया था। इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग नहीं की गई थी। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। रायजादा का खानदाशी पेशी कैलीग्राफी का था। ओके, तो उन्होंने बेहतरीन कैलीग्राफी के ज़रिए संविधान को एटिलिक अक्षरों में लिखा था। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किन्होंने लिखा था और कलाकार कौन थे। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया? फिर से क्वेश्चन दोहराना चाहता हूँ। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? ओके, इसका आंसर है 1976। ओके, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? एक्सप्लेन इन मराठी। भारतीय राज्यघटनेत स्वतंत्र, समानता आणि बंधुता ही संकल्पना कोणत्या देशाच्या घटनेने प्रेरित आहे? इसका आंसर है फ्रांस। ओके, इसका आंसर क्या है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवार्षिक योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवार्षिक योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? एक्सप्लेन इन मराठी। पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना कोणत्या देशाच्या घटनेत प्रेरित आहे? इसका आंसर है सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है? एक्सप्लेन इन मराठी। सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्या नियमावर काम केले जाते ते कोणत्या देशापासून प्रेरित आहे? इसका आंसर है जापान। सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर कार्य करता है वे किस देश से प्रेरित है? इसका आंसर है जापान। एक्सप्लेन इन मराठी। सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या नियमावर काम केले आहे ते कोणत्या देशापासून प्रेरित आहे? इसका आंसर क्या है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कोणत्या घटकास घटनेचा आत्मा असे म्हणतात? तो इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना को। ओके, इसका आंसर क्या है? संविधान को प्रस्तावना को, यानी कि प्रस्तावना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके नोट्स लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? सन 1976 में 42 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ज़रूर नोट डाउन करना। और फिर से रिपीट करता हूँ मैं 2 बार क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में आया था। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? ओके, एक्सप्लेन फिर से करता हूँ मैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? एक्सप्लेन इन मराठी। भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीत किती लेख, भाग व वेळापत्रक होते? ओके, तो इसका आंसर है 395 अनुच्छेद थे। ओके, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, इसके नोट्स नहीं है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसका अच्छी तरह से समझाऊंगा ये क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? एक्सप्लेन इन मराठी। भारतीय राज्यघटनेत सध्या किती लेख, भाग व वेळापत्रक आहेत? ओके, तो इसका आंसर है
448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्यघटना को किस संस्था ने छापा था? ओके, भारतीय राज्यघटना कोणी छापली होती? इसके नोट्स देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर बाद में बताता हूँ मैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को प्रेरित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? भारतीय संविधान को देहरादून स्थित सर्व ऑफ इंडिया ने छापा था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को छापने के लिए कितना समय लगा था? ओके, भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा था? भारतीय राज्यघटना छापण्यासाठी किती वेळ लागला होता? तो इसका आंसर है 5 साल। ओके, सर्व ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान को 5 साल में छापा। ओके, 5 साल में छापा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया था? ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी हुआ था, यानी कि नोट्स में मैंने बताया था किन्होंने छापा, किन्होंने लिखा खूबसूरती से। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किसने कलाकार किया ना? ओके, यानी कि किस कलाकार ने भारतीय संविधान खूबसूरती से लिखने का काम किया था? कोणत्या भारतीय कलाकाराने भारतीय राज्यघटनेचे लेखन सुंदर केले? तो इसका आंसर दिल्ली के निवासी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इसे इटैलिक स्टाइल में बेहद खूबसूरती से लिखा था। कौन थे वो? प्रेम बिहारी नारायण। तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करना। ओके, स्क्रीनशॉट से जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप फिर से रिपीट करके आप क्वेश्चन बार बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया था? रिपीट, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया था? एक्सप्लेन इन मराठी। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा कोणत्या वर्षी प्रसिद्ध झाली? इसका आंसर है बी, 1954। ओके, 1954, 1954, सॉरी 54मध्ये। ओके, 1954मध्ये हाऊस ऑफ द पीपलची स्थापना, म्हणजेच की कोणत्या वर्षी ती प्रसिद्ध झाली? ओके, 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यांनी राज्यघटनेचे हृदय व आत्मा म्हणून खालीलपैकी कोणत्या अधिकाराचे वर्णन केले होते? ओके, तो इसका आंसर सी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, तो ये भी नोट डाउन करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? आई रिपीट, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? एक्सप्लेन इन मराठी। संसदेच्या 2 सत्रांमधील कालावधी किती महिन्यांपेक्षा जास्त नसावी? संसदेच्या 2 सत्रांमधील कालावधी किती महिन्यापेक्षा जास्त नसावी? इसका आंसर है बी, 6 मंथ। ओके, यानी कि 6 महीने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? यानी कि लोकसभा जो होती है ना, उधर कितनी बार बुलाया जा सकता है? मतलब कि एका वर्षात लोकसभेचे अधिवेशन किती वेळा आयोजित केले जाते? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर है दो बार। ओके, तो 2 बार ही बुलाया जा सकता है अधिवेशन। ओके, तो महाराष्ट्र में भी 2 बार ही होता है अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक्सप्लेन इन मराठी. लोकसभेच्या निवडलेल्या सदस्यांची जास्तीत जास्त संख्या किती असते किंवा आहे? इसका आंसर है 550 550. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अभी लोकसभा का हुआ, अभी राज्यसभा का चालू है. ओके. राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा सदस्यांची लोकसंख्या किती असते किंवा आहे? तो इसका आंसर है 250. ओके. राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे इसी क्वेश्चन में जंपलिंग हो सकता है, इधर उधर हो सकता है. तो लोकसभा 550 और राज्यसभा 250. एकदम इजी है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? एक्सप्लेन इन मराठी. भारतीय संविधान सभा कोणाच्या निर्देशनानुसार स्थापन झाली? इसका आंसर है बी, कैबिनेट मिशन. तो आइए जानते हैं इसके नोट्स के बारे में. वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अटली ने भारत में एक 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की. इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफर्ड किप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा A.V. अलेक्जेंडर ये भी थे. ओके. तो इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्व सस्ता हस्तांतरण के लिए उपायों के एवं संभव के तलाशा गया था. कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946. कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया. ओके. तो कैबिनेट मिशन कब आया था और किधर आया था? कैबिनेट मिशन दिल्ली में आया था. किधर आया था? दिल्ली में. और कब आया था? 24 मार्च 1946. ओके. तो संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था, यानी कि भारत के विभाजन यह गौण उद्देश्य और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से. और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुनाव जाएगा. संविधान सभा में कुल 384 सदस्य होंगे. इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे. ओके. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है कि कैबिनेट मिशन किधर से आए थे? दिल्ली से. और कब? 24 मार्च 1946 में. कब और कहाँ? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहिला सत्र कब हुआ था? एक्सप्लेन इन मराठी. संविधान सभाचे पहिले अधिवेशन कधी घेण्यात आले? संविधान सभाचे पहिले अधिवेशन कधी घेण्यात आले? इसका आंसर है सी, 9 दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946. इसके नोट्स देखते हैं. संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, ओके, नई दिल्ली में के कैसोवेशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से नाम जाना जाता है. तो इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946. और कहाँ? नई दिल्ली में. ओके. ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली. ओके. तो आंसर क्या है? दिल्ली. और कब? 9 दिसंबर 1946. नेक्स्ट क्वेश्चन. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक्सप्लेन इन मराठी. संविधान सभाचे तात्पुरते अध्यक्ष कौन होते? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा. ओके. सच्चिदानंद सिन्हा. आइए जानते हैं इसके नोट्स. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 10 नवंबर 1871 से 6 मार्च 1950 तो भारत के प्रसिद्ध संसद शिक्षाविद और अधिवक्ता तथा पत्रकार भी थे.
यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो पत्रकार भी थे। वे भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो रहे और आप नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ज़रूर नोट डाउन कीजिए। बिहार के बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। ओके, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे और इनका जन्म क्या है? ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? एक्सप्लेन इन मराठी। 11 डिसेंबर 1946 यानी की 46 रोजी संविधान सभा अध्यक्ष म्हणून कोणाला अध्यक्ष निवडले गेले होते? इसका आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके नोट्स देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय संविधान आंदोलन के प्रमुख नेता में थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान किया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी थे, यानी कि कृषि और खाद्य मंत्री भी थे। सम्मान से उन्हें राजेंद्र बाबू कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन है। ओके, नोट्स में 3 क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या है? राजेंद्र बाबू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कोण थे? संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार कोण होते? संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार कौन थे? इसका आंसर है सी, बेनेगल नरसिंह राव। ओके, नेक्स्ट इनके नोट्स देखते हैं। बेनेगल नरसिंह राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। ये क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभेचे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कोण थे? एक्सप्लेन इन मराठी। भारतीय संविधान सभाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समय समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक्सप्लेन इन मराठी। भारतीय संविधान सभेच्या फिल्डर पॉवर कमिटीचे अध्यक्ष कोण होते? भारतीय संविधान सभेच्या फिल्डर पॉवर कमिटीचे अध्यक्ष कोण होते? इसका आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभामध्ये ध्वज समितीचे अध्यक्ष कोण होते? इसका आंसर है डी, जे बी कृपलानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने किया था? ओके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एक्सप्लेन इन मराठी. भारतीय तिरंगा कोणी डिज़ाइन केला होता? इसका आंसर है बी, पिंगली वेंकैया. इसके नोट्स देखते हैं. भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसके तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है. इसकी अभिकला पिंगली वेंकैया ने की थी. इन्होंने की थी. 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था. इसमें 3 समान चौड़ाई के क्षेत्रीय पट्टियाँ हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी जो देश को ताकत और सहायता को दर्शाती है, बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता के दर्शाती है. ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपातन 3:2 है. ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2. ओके, सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरी नीली रंग का एक चक्र है जिसमें 24 आरे होते हैं. यह इस बात का प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है. इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के बराबर होता है. इसका रूप सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ के शेर के श्रीफल के चक्र में दिखने वाले की तरह होता है. ओके, तो ये है इम्पोर्टेंट अनुपात, यानी कि उनका लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 3:2. ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स भी इंपॉर्टेंट, ज़रूर फिर से रिपीट कर सकते हो आप. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? रिपीट, भारत संविधान के निर्माण के लिए कुल कितना समय लगा था? इसका आंसर है सी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिवस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950. निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन और एक बार. विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर है सी, भारत. ओके, तो भारत का ही संविधान सबसे बड़ा है. और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो ये भी मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, मैं बता रहा था कि सबसे छोटा संविधान किसका होता है. मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है. ओके, ये कौन सा देश है? मोनाको. ओके, मोनाको संविधान है. ओके, लिखित कितना है? छोटा. ओके, जिसमें 96 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय, ओके, और कुल 3814 शब्द हैं. और भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है. तो ये क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करना, आ भी सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. किस अधिवेशन द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार के अधिनियम 1935 को. शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृष्ट राज्य. जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसमें सदस्य थे, ओके, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं
द्वारा निर्वाचित थे। ओके, भारत संविधान में आपातता उपबंध कहाँ से लिया गया था? भारत सरकार के अधिनियम से 1935। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको अगले सभी क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप ज़रूर ज्वाइन कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।